नमस्कार साथियों, मैं चेतन राज सिंह आज आपके सामने फिर हाजिर हूँ और आज मैं आपसे जिस विषय पर बात करना चाहता हूँ वो विषय है कि जो लोग स्पेशली सर्विस में हैं वो प्लानिंग स्टेज में हैं कि उनको सर्विस छोड़नी चाहिए या करनी चाहिए। तो मेरे कुछ पॉइंट्स हैं जो वो ध्यान में रखें। देखिए, सर्विस बुरी नहीं है। एयरफोर्स, आर्मी, नेवी तीनों ही सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। एक वेल स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन है और आपको बहुत अच्छी पेमेंट भी देता है। लेकिन लोगों की अपनी-अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। कुछ लोगों को ये डिसाइड करना होता है कि उनको होम ज़ोन चाहिए, कुछ लोगों की प्रायोरिटी होती है कि उनको भी यूनिफ़ॉर्म सर्विस नहीं करनी है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बनाता हूँ, जिसमें सब हमारे भाई लोगों को मदद मिलेगी। और ये मेरा वीडियो प्योरली उन लोगों के लिए है जो कि एक एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल टाइप की नौकरी देखना चाहते हैं, बैंकिंग सेक्टर की नौकरी करना चाहते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर की नौकरी करना चाहते हैं। ये मेरा वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है कि जिनका स्पेशलाइजेशन है, लाइक जो लोग पीसीएस के लिए ट्राई करना चाहते हैं या फिर टीचर्स के लिए ट्राई करना चाहते हैं, तो उनके लिए मेरा वीडियो नहीं है। तो मैं बात करना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है, सबसे पहले हमें एक प्लानिंग करनी होगी कि हमें करनी है कि नहीं करनी है। तो प्लानिंग स्टेज जो होती है मेरे हिसाब से वो होती है कि लगभग 3 साल पहले आपको डिसाइड करना है कि आपको सर्विस आगे कंटिन्यू करनी है या आपको छोड़ के और दूसरे सेक्टर में स्विच करना है। देखिए, छोड़ के खाली बैठने का मेरे हिसाब से कोई फ़ायदा है नहीं। क्योंकि आप इतनी अच्छी हैंडसम सैलरी वाली जॉब छोड़ के अगर आप खाली बैठेंगे तो आपको कहीं न कहीं थोड़े दिन बाद लगेगा कि आपने गलती की है उसको छोड़ के। तो इन्हीं सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए मैं इस टॉपिक पे बात करने आया हूँ। देखिए, सबसे पहले जब प्लानिंग स्टेज की बात आती है तो 3 साल पहले जब आप प्लानिंग करना चाहते हैं कि आपको क्या करना है, तो इसमें आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ होती है हमारी लायबिलिटी कि हमारे पास कौन-कौन सी लायबिलिटीज़ हैं कि जिनको हमें फुलफ़िल करना है नियर फ्यूचर में। देखिए, अगर 1-2 साल में अगर आपके पास बहुत मेजर लायबिलिटी है, तो मैं कहूँगा कि आप कंटिन्यू कर लीजिए। क्योंकि उन लायबिलिटीज़ की वज़ह से आपके पास टाइम भी कम होगा आपकी प्रिपरेशन करने के लिए। नौकरियों की कमी बाहर नहीं है, ये मैं बहुत आपको पहले क्लियर कर देता हूँ कि बाहर बहुत सारी जॉब हैं। अगर आप मेहनत करेंगे, तो आपको 1-2 नहीं, कम से कम 5 सिलेक्शन आप लेके बैठेंगे। तो सबसे पहले करते हैं कि अगर आपने प्लानिंग की और आपने अपनी लायबिलिटीज़ देख ली और लायबिलिटीज़ को देखते हुए आप ये ध्यान में ज़रूर रखें कि आप 1 से 2 साल का बफर पीरियड लेके चलें कि अगर आपको 1 या 2 साल में जॉब नहीं लगती है, तो आप अपनी लाइफ़ को हैप्पीली सस्टेन कर सकते हैं और आप अंडर प्रेशर नहीं आएँगे 1-2 साल के अंदर। क्योंकि मेरे हिसाब से जॉब के लिए जो मिनिमम टाइम है, अगर आप सर्विस से बाहर निकलते-निकलते जॉब सिक्योर कर सकते हैं, आप पहले से तैयारी शुरू करिए, तो आपको 6 महीने के अंदर, आप भले ही ज़ीरो पे हैं, आप 6 महीने के अंदर एकदम परिपक्व हो जाएँगे किसी भी जॉब को लेने के लिए। और यकीन मानिए, एक बार अगर आपका स्टैंडर्ड बन जाता है, तो आप एक जॉब से फिर सैटिस्फाई नहीं होंगे, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। आपके पास कम से कम 5, 6, 7 ऑप्शंस होंगे, जैसे कि मेरा 7 जॉब में सिलेक्शन हो रखा है और मैंने सिर्फ 6 महीने की तैयारी की थी। 7 सिलेक्शन मैं अभी भी हाथ में लेके बैठा हूँ, लेकिन मेरा जो ड्रीम जॉब है, मैं दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर करना चाहता हूँ, तो मेरा सिलेक्शन ऑलरेडी हो रखा है। तो मुझे लगा कि लोगों को मैं अगर गाइड करूँ, कहीं तक मेरी अगर बात पहुँच पाए कुछ अपने साथियों तक, तो वो बहुत अच्छी रहेगी। और दूसरी बात आती है, देखिए, प्लानिंग तो आपने कर ली, आपने अपनी लायबिलिटीज़ को देख लिया। दूसरा है कि आप मॉनेटरी बेनिफिट है कि नहीं है सर्विस छोड़ने में। तो देखिए, मॉनेटरी बेनिफिट है सर्विस छोड़ने में। आपको एक तो पेंशन मिलेगी और कम से कम, मैं कम से कम की बात कर रहा हूँ, कम से कम आप 50,000 की जॉब, कोई भी एक नॉर्मल जॉब भी लेंगे, बैंकिंग सेक्टर को छोड़ दीजिए, उसमें तो 1 लाख के आस-पास बैठ जाती है। सीजीएल में भी मिनिमम 50,000 से स्टार्ट होता है, अगर ठीक-ठाक मिलती है, तो 70-80 या 85 के आस-पास आपकी सैलरी बनती है। तो मॉनेटरी बेनिफिट तो सर्विस को छोड़ने में है ना? अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपको मॉनेटरी बेनिफिट होगा ही होगा, क्योंकि आपकी एक तो पेंशन रहेगी, दूसरा आपका पेमेंट, और आपको जो लमसम अमाउंट मिलेगा उस पे जो आप इंटरेस्ट जनरेट करेंगे, वो आपको बहुत हेल्प करेगा आगे सेकंड करियर के लिए। ठीक है? और मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि कम से कम 50,000 की नौकरी के लिए आप जॉब छोड़िए। अगर आपका टारगेट ये है जॉब छोड़ने का, तो 50,000 की जॉइन करना, तभी छोड़ना, अदरवाइज़ कंटिन्यू कर लेना। चलिए, दूसरा यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट रोल आता है हमारी फैमिली का। जब हम डिसाइड कर रहे होते हैं कि फैमिली का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है, घर में सभी लोग डिस्कस करके ही छोड़ते हैं। तो देखिए, मेरा एक सजेशन रहेगा सभी लोगों के लिए, स्पेशली वाइफ्स के लिए, कि आपने, देखिए, दुनिया के बेस्ट पर्सन से आपने शादी की है, आपने लाइफ पार्टनर चुना है, तो बेस्ट देख के चुना होगा।
या आपकी शादी हुई है तो आपकी नज़र में वो बेस्ट बंदा होगा। तो जब आपने बेस्ट देखा है तो वो बेस्ट ही परफॉर्म करेगा, और जो भी डिसीजन हो, क्योंकि इंडिविजुअल ही बेहतर समझ सकता है कि जॉब हमारी कैसी है। तो जो भी डिसीजन हो आप साथ दीजिए। हाँ, अपने सजेशंस ज़रूर दीजिए, लेकिन मैंने देखा है कुछ केसेस में ऐसे होता है कि आदमी छोड़ना चाहता है, लेकिन प्रेशर में कहीं न कहीं वो उसको कंटिन्यू करना पड़ता है और लास्टली फिर वो दुखी रहता है, क्योंकि उसके जब आदमी के मन मुताबिक काम नहीं होता, तो वो खुश भी नहीं रह पाता अल्टीमेटली। ठीक है? तो ठीक है, आप जो भी पर्सन है उसका आप साथ दीजिए और वो बेटर ही करेगा, इससे और बेहतर आपको कहीं न कहीं करके दिखाएगा। दूसरी बात आती है जॉब सेलेक्शंस। देखिए, बहुत सारी जॉब्स हैं, एसएससी ही कम से कम 5-6 तरह के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है और जॉब्स की कोई कमी नहीं है, बहुत जॉब्स हैं। बैंकिंग सेक्टर को देख लीजिए आप, इतने सारे बैंक्स हैं, 3 मेन एग्ज़ाम होते हैं, एसबीआई होता है, आईबीपीएस होता है, रूरल बैंक्स का भी होता है, तो आप उसको देख सकते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर है, स्टेट की बहुत सारी सर्विसेज़ हैं, दिल्ली की बहुत सारी सर्विसेज़ हैं, तो जॉब्स बहुत हैं, बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी आपके पास बाहर है। इनफैक्ट जब आप सर्विस में गए थे, उससे ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी आज आपके पास है और आपके पास एक ब्रह्मास्त्र है, जिसका नाम है एक्स सर्विसमैन कोटा। वो कोटा आपको बहुत वाइजली यूज़ करना है। अगर आप छोड़ रहे हैं तो भी किसी भी जॉब के लिए आप पहले डिसाइड करिए, उसी के लिए आप उसको यूज़ करिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि पहले वो जॉइन कर लेते हैं, चलिए जो फर्स्ट जॉब मिल गई। इसीलिए हमारी प्लानिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें फर्स्ट टाइम में अगर वो यूज़ कर लेंगे तो उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे किसी जॉब के लिए। तो उस कोटे को आप बहुत अच्छी तरह से यूज़ करिए। दूसरे उसके बाद आता है हमारा प्रिपरेशन। देखिए, आप सर्विस में रहते हुए स्टार्ट कर सकते हैं, नेवी और एयरफोर्स की बात है, आर्मी के लोग भी। आप 6 महीने पहले अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, तो मेरा मानना है जब तक आप सर्विस छोड़ रहे होंगे, आपके हाथ में 1 या 2 सिलेक्शन पक्का होगा। अगर आप सर्विस छोड़ने के बाद भी तैयारी करना शुरू करते हैं, तो यकीन मानिए 6 महीने में आपका जो बेस बनेगा, लेकिन आपको डेडिकेटेडली मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप 1 या 2 घंटे पढ़ लिए। आप ये सोच के देखिए कि जितना टाइम आप सर्विस को दे रहे थे, अगर वही सेम टाइम आप पढ़ाई के लिए देंगे अगले 6 महीने रिटायरमेंट के बाद, तो आपका बेस इतना स्ट्रांग हो रखा होगा कि आप इस कैटेगरी की जितनी भी जॉब्स में आप अपीयर होंगे, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। ये मेरा वायदा है आपसे। तो देखिए, बात करते हैं अब कि हमें सिलेक्शन के लिए तैयारी कैसे करनी है। तो मेरा मानना है कि आप भेड़ चाल में शामिल मत होइए, लाइक कि एक जगह से आप कोर्स मत लीजिए। आप सब्जी लेने जाते हैं, तो जिस कैटेगरी के हम लोग हैं, हम देखते हैं कम से कम 2 या 3 दुकानों से सब्जी मार्केट में जब जाते हैं, वहाँ से सब्जी लेते हैं अपनी मनपसंद के हिसाब से और अपने रेट के हिसाब से। तो उस भेड़ चाल में मत चलिए कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट अच्छा है या फलाना इंस्टीट्यूट अच्छा है। आप टीचर्स को पहले देखिए, सारे टीचर्स की यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल हैं। हर इंडिविजुअल का एक इंडिविजुअल के साथ कनेक्ट होता है। ठीक है कि आपको किसी टीचर का अच्छा से समझ में आ रहा होगा, या इंग्लिश किसी अच्छे से दूसरे टीचर से समझ में आ रही होगी, किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट का वो टीचर होगा। तो आप पहले टीचर्स को देखिए, इंडिविजुअल बैच लीजिए, ये मेरा रिकमेंडेशन है। हाँ, अगर एक इंस्टीट्यूट से ही आपको सारे टीचर समझ में आ जाते हैं, तो आप उससे भी ले सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन देख लीजिए आप सबसे पहले, अगर आपको जहाँ जहाँ अच्छा लगता है वहाँ से लीजिए। आप टमाटर भी लेते हैं, कहीं से आलू लेंगे, सब्जी मंडी में जाते हैं, तो आप तो एक कैरियर चुनने जा रहे हैं। आपकी लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट वो इंस्टीट्यूट होने वाला है या कोचिंग होने वाली है, तो बेटर टीचर देखिए, अलग अलग से ले लीजिए, एक ही इंस्टीट्यूट के पीछे मत भागिए। दूसरा कि आप ये देखिए कि जब आपने सर्विस छोड़ी है ना, तो आपने एक एलीट ऑर्गेनाइजेशन छोड़ा है, और मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप इससे भी बेहतर करके दिखाएं। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, हल्की सी भी अगर मेहनत करेंगे तो आपका जॉब सिलेक्शन पक्का होगा। जिस तरह से मैं कम से कम 7 सिलेक्शन लेके बैठा हूँ और मुझे दिल्ली पुलिस एसआई ज्वाइन करनी है अभी नियर फ्यूचर में, होप कि हो जाएगा ज्वाइनिंग। अभी ज्वाइनिंग का ही वेट कर रहा हूँ, बाकी सारी फॉर्मेलिटीज़ हो रखी हैं। तो यकीन मानिए, अगर आप मेहनत करेंगे और तैयारी करेंगे, तो आप कम से कम 5 जॉब अपने हाथ में लेके बैठेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।